आप आरओ को देखें और मटके की आकृति को देखें। क्या गज़ब का हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन परंपरा ने विचार किया होगा। आप सीधा सा गणित है, मटके को आप जब प्रतिदिन मांजते हैं, धोते हैं, तो उसकी एक भी परत को आप ऐसा नहीं है कि नहीं छू पाते हैं। जब आप उसको मांजते हैं तो आपके हर हिस्से को आप छू पाते हैं, मांज पाते हैं, धो पाते हैं, शुद्ध कर पाते हैं, पवित्र कर पाते हैं। लेकिन आरओ में ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो उसकी जो संरचना है, उसमें जटिल उपकरण अंदर लगे रहते हैं, जिनको हाथ से धोना प्रतिदिन संभव नहीं है, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। उसकी जो टोंटी होती है, नल होता है, उसमें जॉइंट में भी अंदर बैक्टीरिया पैदा होने की संभावना है, क्योंकि आप उसे प्रतिदिन नहीं धो सकते। जब किसी जल के पात्र को प्रतिदिन नहीं धोया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो ही जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो आरओ का उपयोग करते हैं उसमें बैक्टीरिया जनित कई बीमारियां हो जाती हैं। यूटीआई हो जाता है, मूत्र रोग जिसे हम कहते हैं, मूत्राशय संबंधी बीमारियां, और भी कई किडनी संबंधी बीमारियां, क्योंकि वो हमारे कई आवश्यक मिनरल भी सोख लेता है, रोक लेता है। तो जल बिल्कुल हमारे लिए एक कचरा के समान पे होकर आरओ हमारे गिलास में या बर्तन में पड़ता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि और बीमारियां पैदा करने का कारण है। इसलिए हम देखते हैं कि कई क्रिकेटर हीरो शुद्ध झील का विदेशों से पानी मंगाकर बोतलों में पीते हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है एक बोतल की। वो भी चाहते तो आरओ का पी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुद्धता प्रकृति में है, उपकरणों से बीमारियां पैदा होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो प्राचीन विद्वानों ने, जो हमारी संस्कृति को कई बार उन्होंने समृद्ध किया है और ऐसी चीज़ों को हमारी परंपराओं में जोड़ा है जिससे हम उन बीमारियों से भी दूर रहे। और क्योंकि उनको मालूम था कि धर्म से किसी चीज़ को या कार्य को जोड़ने पर वो सनातन हो जाती है, तो उन्होंने उस धार्मिक कृत्य माना। तांबे के जल से हम कई कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने तांबे के पात्र में जल को रखना हमें सिखाया। वो प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं का नाश करता है, लेकिन उसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं करता है, बल्कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। हमने गंगा जल का उपयोग किया, जो कई वर्षों तक ख़राब नहीं होता। उसमें कई औषधि गुण हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। ऐसी चीज़ों को धर्म से जोड़ा जो हमें स्वस्थ भी रखती हैं, हमारे मन को पवित्र रखती हैं, हमें दीर्घायु बनाती हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हमारे प्राचीन काल के राजा महाराजा, ऋषि मुनि, आमजन भी हजारों साल जीवित रहते थे। भगवान राम के राज्य में हजारों वर्ष तक लोग जीवित रहे, उन्होंने शासन भी किया। तो ये हमारी सनातन स्वस्थ परंपरा का उदाहरण है। जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए आरओ का उपयोग बंद करें और प्रतिदिन अपने जल के पात्र को मांजकर स्वच्छ ताज़ा जल से भरें और उसी का सेवन करें। अगर आपको बैक्टीरिया नष्ट ही करना है तो पानी को उबाल लें। अच्छा उबलता हुआ पानी सब कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा उबले हुए पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि कितने ही आरओ आदि का उपयोग करते हैं फिर भी टाइफाइड, पीलिया ऐसी बीमारियां हो जाती है। तो मतलब आरओ वो जल को शुद्ध भी नहीं कर रहा है, बल्कि कीटाणु से युक्त जल को पैदा कर रहा है, जो आपको स्वस्थ बीमार कर रहा है। कितने ही व्यक्तियों से मिले हैं जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने आरओ का उपयोग बंद करने की सलाह दी है और उसके बजाय उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी है। तो आम जन भी इस चेतना को जागृत करें, जागरूक बने और आरओ का उपयोग बंद करें। धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।